एवरीवन, गुड टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एससी जी के हब। स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, हम लोग जो है ना ज्योग्राफी का सेक्शन कर रहे थे। ठीक है, तो ज्योग्राफी के सेक्शन के तहत जो है ना आज एक और जो है ना ज्योग्राफी का ही यानी जीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ज्योग्राफी में अक्षांश। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है ना और जो है ना ईस्टर्न सॉरी साउथर्न हेमिस्फेयर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल और जो है ना ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और हमेशा जब भी बैठें तो पोस्टर सीधी करके बैठें, क्योंकि पोस्टर बहुत मायने रखता है। अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हो, लमसम तक तैयारी करना पढ़ना चाहते हो। और ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगर सेशन को बीच में जो है ना कर देते हैं, छोड़ देते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं, स्किप कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, तो वो सही से समझ नहीं आएगा। ठीक है, खास तौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम दिया है और उनको लगता है कि यस, जीके में अभी भी मुझे कमांड करनी है जब तक आपको सिलेक्शन ना हो जाए। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि जो है ना एक मौका हमें ज़रूर दें। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जो ना सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब भारत के जो ना ताप कटिबंध क्या क्या हैं। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। तो सबसे पहले अक्षांश के बारे में। ठीक है सॉरी। तो अक्षांश यानी जिसे लैटिट्यूड लाइन कहा जाता है, लैटिट्यूड रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में या उत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में या नॉर्दर्न में या साउथर्न में। ठीक है, एक यामतों पर जो ना किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाता है। राइट। अब बात करेंगे कि भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को जो ना उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, और बीच में जो ना एक कर्क रेखा होती है जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जीरो अक्षांश रेखा जिसको विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अक्षांशों को जो ना संख्या लगभग 181 है। ठीक है, तो जो है कर्क रेखा पूर्व है, भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और ये गोलार्ध में लगभग जो है और कितना होता है, लगभग जो है इसका 23.5 डिग्री जो है ना, अगर देखा जाए तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कहलाती है। ठीक है, पूर्व से जो है ना पश्चिम दिशा में जो है ना विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कह रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा में जो है ना विषुवत रेखा के समांतर खींचना चाहिए। इसलिए आप कभी भी देखोगे तो इन पे जो है ना लाइनें जो होती हैं, वैसे ये क्या होता है, जो गैपिंग होती है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, वो गैपिंग जो है ना बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, तो ये गैप और ये गैप एक जैसा होगा। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अक्षांश और कटिबंध क्या होते हैं। ठीक है, तो अक्षांश क्या होता है, 66.5 उत्तरी अक्षांश आर्कटिक जो है ना रेखा कहलाती है। ठीक है, और इसका उत्तर में आर्कटिक रेखा है। ठीक है, और इसके बीच में कर्क रेखा है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में जो लगभग 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो है ना मकर रेखा था। और लगभग 66.5 जो है ना दक्षिण में अंटार्कटिक जो है ना रेखा कहलाती है। राइट। इसके बाद देखेंगे आगे, विषुवत रेखा से जो ना भूमध्य रेखा की ओर जो ना अक्षांशों के जो ना मध्य जो ना दूरी को बढ़ाती है। ठीक है, विषुवत रेखा पर जो ना 1006। ठीक है, 1106 सॉरी। ठीक है, किलोमीटर जो ना, जबकि ध्रुवों पर जो ना लगभग 1,11,700 किलोमीटर होगा। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के बीच के जो ना भाग को कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो दो देशांतर रेखाएं जो होती हैं, जिसे हम जो ना लॉन्गिट्यूड कहते हैं, किसी स्थान को कोणीय दूरी द्वारा प्रदान समयामितर और 0 डिग्री देशांतर के पूर्व पश्चिम पर जो ना होती है, यह देशांतर कहलाती है। उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को जो ना किनने वाली एक काल्पनिक रेखा का जो है देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखाओं को जो ना लंबाई जो ना बराबर होती है, जबकि जो है इसका लक्ष्य जो है लगभग 360 है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे प्रधान जो ना यामोत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर पर है। इंग्लैंड में जो है इंग्लैंड के ग्रीनविच से लिया गया है।
और ये गुजरते हुए ट्रेनों से इधर से गुजरा था। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। ठीक है, साथ ही साथ जो ना ईस्टर्न जो ना लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री से 180 डिग्री तक का होता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी भूमध्य दूरी को लगभग 111.32 किलोमीटर तथा ध्रुवों के बीच की इनकी दूरी लगभग जो है 0 किलोमीटर होती है। सभी देशांतर रेखाओं को मिलने वाली जो है, ठीक है, बृहद जो है ना महान वृत्त कहलाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच, ठीक है, वह भाग को गोरे कहा जाता है। ग्रीनविच यानी वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड 0 से 180 डिग्री वेस्ट में होता है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित 180 जो है सभी जो है ना देशांतर पूर्वी देशांतर कहलाते हैं। पश्चिम की ओर स्थित जो है 180 तक सभी देशांतर रेखाएं पश्चिम कहलाते हैं। ठीक है, मूव करते हैं थोड़ा अगले पेज पे। ठीक है, नेक्स्ट पे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि और रेखा। पृथ्वी पर 180 डिग्री निर्धारित की गई देशांतर के लगभग जो है ना स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ना आर्कटिक महासागर, बेरिंग जमुना जो है ना प्रशांत महासागर और गुजरात इसट का पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर जो है ना घूम रही है। ठीक है, और तिथि रेखा के जो है ना पश्चिम दिशा में जो है ना जाने से एक दो दिन जो है ना जोड़ दिया जाए तो यह पूर्व से दिशा में होती है, और जाने पर एक दिन जो है ना घटा दिया जाता है। ठीक है, देशांतर की दूरी तय करने के पृथ्वी को जो है ना 4 मिनट का समय जो है ना लगता है, जस्ट 4 मिनट। ठीक है, इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा में भारत का जो है मानक देखा जाता है। मानक समय क्या है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या है? देशांतर रेखा 0 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी अपनी काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से जो है ना पूर्व दिशा पर घूमती है। ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व दिशा पर घूमती है। एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय जो है समय एक ही होता है। किसी भी विशेष स्थान का समय ज्ञान लिया जाए तो उस देश को जो है ना मानक समय कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे, इसलिए जो है ना पश्चिम से पूर्व के स्थान को जो है ना समय ग्रीनविच है। ठीक है, समय से पहले में है तथा आगे होता है, और परिपक्ष में जो है ना पीछे होता रहता है। संपूर्ण पृथ्वी को जो है ना बांटा गया है। ठीक है, यानी 24 कटिबंधों में बांटा गया है। भारत का मानक समय जो स्टैंडर्ड जो है ना टाइम है, मानक समय जो है ना किसी भी देश के जो है ना मध्य से गुजरने वाली रेखा रेखा का मध्य होता है। ठीक है, भारत का जो है ना मानक समय लगभग 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। इसके बाद आता है भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा के बारे में। ठीक है, देखो, 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर भारत के जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद निकट द्वैनी से जो है ना होकर गुजरती है। ठीक है, 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत में पूर्व से संबंधित जो है ना चक्र समय का अवसर लगभग लगभग 2 घंटे का होता है, और लेकिन पूरे देश में एक ही जो है ना मानक समय अपनाया जाता है। ठीक है, ये दे दिया 82.82 डिग्री जो है ना उत्तर में। ठीक है, इस तरह से चार्ट को जरूर समझ लेना, क्योंकि चार्ट से बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद आते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा मोस्टली 8 राज्यों से, यानी जैसे कि 1 गुजरात, 2 मध्य प्रदेश, 3 छत्तीसगढ़, ठीक है, 4 झारखंड, 5 जो है पश्चिम बंगाल, 6 जो है मिजोरम, ठीक है, 7 जो है ना गंगटो, ऐसे करके सारे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखोगे, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य कौन कौन से हैं? बहुत बार पूछा है पेपर में। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जो है। मकर रेखा कौन सी होती है? दक्षिण गोलार्ध में जो है ना स्थित जो है ना महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा, जबकि उसके जो है ना कर्क रेखा जारी होती है। ठीक है ना, उसके बाद मूव करते हैं विषुवत रेखा एवं ताप कटबंधी क्या होता है। तो विषुवत रेखा के बारे में, विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी भाग दोनों गोलार्ध में विभाजित होता है। ठीक है, यह लगभग 0 डिग्री अक्षांश पर भी अपना पृथ्वी का जो है ना वो कर सकता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर, मकर रेखा 23.5 डिग्री पर। ठीक है, इससे सब जो है ना पृथ्वी और सबसे बड़ी जो है ना अक्षांश रेखा जो है ना मानी जाती है। विषुवत रेखा पर जो है ना दिन रात जो है ना बराबर होते हैं। ध्यान रखना, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर स्थित है। ठीक है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। आर्कटिक रेखा जो है ना लगभग 23.5 दक्षिण रेखा पर स्थित और आर्कटिक रेखा है। ठीक है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, इन अक्षांश रेखाओं का जो है ना उपयोग ताप के जो है ना कटिबंधी ताप को जो है ना निर्धारित करने में किया जाता है।
ठीक है। इसके बाद मूव करते हैं अगले पेज पे, सेकेंड लास्ट। पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी पर जो ना ताप का कटिबंध तीन प्रकार का होता है। एक उष्ण कटिबंध होता है, ठीक है, एक शीत कटिबंध होता है, ठीक है। एक एक करके कर्क रेखा और जो मकर रेखा के बीच स्थित यह क्षेत्र जो ना सबसे जो ना आर्थिक है, गर्म है, क्योंकि यहाँ पर जो ना सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती है, ठीक है। शीत कटिबंध बता दिया, आर्कटिक रेखा के उत्तरी ध्रुव और जो ना आर्कटिक रेखा के जो ना दक्षिणी ध्रुव तक फैला हुआ है। इसके बाद आता है आपका शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा के जो ना आर्कटिक रेखा तथा शीतोष्ण रेखा तथा मकर रेखा आर्कटिक रेखा के पाया जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण अक्षांश क्या है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री, आर्कटिक रेखा लगभग 66 सही 1/2 यानी 66.5, और आर्कटिक रेखा लगभग 66.5, ठीक है। अक्षांश देशांतर रेखाएं जो ना अक्षांश और देशांतर पृथ्वी पर किसी एक स्थान पर सही स्थिति ज्ञात करने के सहायक होती हैं, यानी इसी से हमें पता लग जाता है लॉन्गिट्यूडनल और उससे दोनों। पृथ्वी के ताप, ठीक है, कटिबंध। पृथ्वी पर जो है ताप कटिबंध तीन प्रकार का होता है। उष्ण कटिबंधी होता है, शीत कटिबंधी होता है, और शीतोष्ण कटिबंधी होता है, ठीक है। तो ये हो गया कर्क रेखा और जो है मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्र। इसमें अधिक गर्म होता है क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इस वजह से, ठीक है। शीत कटिबंध क्या होता है? आर्कटिक रेखा उत्तरी ध्रुव आर्कटिक रेखा से जो है ना दक्षिण तक फैला है। यह जो है ना अत्यधिक जो है क्या है, ठंडा होता है, राइट। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा तक जो है ना मकर रेखा से जो है ना आर्कटिक रेखा के बीच जो है ना पाया जाता है। यहाँ पे जो है ना तापमान मध्यम रहता है। उष्ण कटिबंधी 0 से 23 डिग्री, शीतोष्ण कटिबंधी 23 से जो है ना 23.5 से 66 है, ठीक है। और विशेषताएं इसकी दे रखी हैं, ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं की बात करें, ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी के जो है ना किसी भी स्थान पर सही स्थिति ज्ञात करने के लिए, ठीक है, इसमें सहायक होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक है। और आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा होगा, पूरे सेशन को देखा होगा, और अगर जो है ना पूरे सेशन देखा होगा तो आपको ज्योग्राफी कर लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा ज़्यादा लोगों में लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और दूसरी चीज़, ताकि अगला कौन सा जो ना हम किस टॉपिक या किस टॉपिक पे इस सेशन को किया जाए कंप्लीट, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। हैव अ नाइस डे टू यू।